हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। इससे पहले भी डिस्कस इन्हीं के बारे में किया था, लेकिन इनकी जो बायोग्राफी थी वो थी इन शॉर्ट। आज इनकी जो बायोग्राफी है इन डिटेल देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं यहाँ से जॉन गाल्सवर्दी, हिज बायोग्राफी पार्ट सेकेंड। जॉन गाल्सवर्दी वाज सेंट टू स्कूल एट बॉर्नमाउथ। उन्हें बॉर्नमाउथ स्कूल में भेजा गया था 9 वर्ष की आयु में। मतलब जब वह 9 वर्ष के थे तब उन्हें एक स्कूल में भेजा गया था, जो स्कूल बॉर्नमाउथ नामक प्लेस पर था। उसके बाद इन 1881 में ही ज्वाइंड हॉरो पब्लिक स्कूल एट द एज ऑफ 14। जब वह 14 वर्ष के थे तब उन्होंने हॉरो पब्लिक स्कूल को ज्वाइन किया था, वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन रिसीव की थी। उसके बाद इन 1886 में ही ज्वाइंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 19। जब वह 19 वर्ष के थे, 1886 में उनकी एज थी 19। जब वह 19 साल के थे तब उन्होंने न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। वहाँ पर उन्होंने जो अपनी डिग्री प्राप्त की थी 1886 में, तो उन्होंने इसे ज्वाइन किया था और 3 साल की डिग्री प्राप्त की थी 1889 में, लॉ डिग्री। उसके बाद 1890 में इन्हें इन द बार मतलब बुलाया गया था, बार में इन्हें बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं किया क्योंकि इनका माइंड जो था वो था लिखने की ओर, क्योंकि ही वांटेड टू बी अ राइटर। इन 1895 में ही बिगेन एन अफेयर। उनका लव अफेयर शुरू हो गया, और ख़तरनाक वाला। और किसके साथ? अदा नेम्सिस कूपर। इनके साथ इनका अफेयर शुरू हुआ था। जो पत्नी किसकी थी? द वाइफ ऑफ हिज कजिन। उनके जो कजिन थे मेजर अर्थर गाल्सवर्दी। मेजर अर्थर गाल्सवर्दी इनकी जो पत्नी थी, जिसका नाम था अदा नेम्सिस कूपर। इनके साथ 1895 में इनका अफेयर शुरू हो गया, जो कि काफ़ी लंबा चला, 10 साल चला लगभग, और बड़ा ख़तरनाक अफेयर था, जो कि कन्वर्ट हो गया मैरिज में। फिर क्या हुआ, उस समय इनके पिताजी ने तो इनके संबंध को स्वीकार नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि ये इससे मैरिज करे। तो था क्या, इनका जो अफेयर चला था 1895 से ये चला था 1905 में फिलहाल शादी हो गई थी इनकी। 1904 में विलियम जॉन गाल्सवर्दी के पिता एक्सपायर हो गए थे। 1904 में इनके एक्सपायर होने के बाद फिर कहीं 1905 में जॉन गाल्सवर्दी ने अदा नेम्सिस कूपर से मैरिज की थी। क्लियर है इतना कि 1895 में इनका अफेयर शुरू हुआ था, और 1895 में अफेयर शुरू हुआ था। 1904 में जॉन गाल्सवर्दी के पिताजी एक्सपायर हो गए थे। फिर कहीं 1905 में उन्होंने अदा नेम्सिस कूपर से मैरिज की थी। और कब? आफ्टर 10 ईयर्स आफ्टर डिवोर्स। 10 साल बाद जब उनका डिवोर्स हुआ था, उसके बाद कहीं मैरिज उन्होंने की थी। इन 1897 में द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज स्टोरीज इंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स। 1897 में उनका जो फर्स्ट वॉल्यूम था स्टोरीज का, जिसका टाइटल था फ्रॉम द फोर विंड्स, ये आया था 1897 में। अपीयर्ड अंडर द सेडोनिम जॉनसन जॉन, जो कि एक सेडोनिम, उपनाम सेडोनिम आया था जॉनसन जॉन। मतलब उन्होंने इस पर अपना नाम डिस्क्राइब नहीं किया था, इस पर नाम मेंशन किया था जॉनसन जॉन। जॉनसन जॉन का मतलब कह सकते हैं जॉन, क्योंकि इनका नाम था जॉन गाल्सवर्दी, पिता का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी, तो कह सकते हैं जॉनसन जॉन। इसका मतलब हम कह सकते हैं जॉन सन ऑफ जॉन। अगर फुल फॉर्म आ जाएगी, मतलब किस तरह से क्या इसका मीनिंग है, तो जॉनसन जॉन का मतलब है जॉन सन ऑफ जॉन, क्योंकि उनका भी नाम जॉन, उनका भी नाम जॉन। तो जॉन के बाप जॉन या जॉन के पुत्र जॉन। कौन? जॉन। फिर है ये, इन्होंने लिखा तो था ये, लेकिन इट वाज फेलियर। इसमें कोई ना सक्सेस नहीं मिली। ही कॉल्ड इट, उन्होंने इसे पुकारा माई फर्स्ट सिन। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जॉन गाल्सवर्दी या विच ऑफ हिज वर्क जॉन गाल्सवर्दी कॉल्ड माई फर्स्ट सिन, कि जॉन गाल्सवर्दी ने अपने ऐसे कौन से कार्य के लिए या वर्क के लिए कहा था माई फर्स्ट सिन। तो वो कौन सा था? वो था
फ्रॉम द फोर विंड्स, ये कब आया था? 1897 में। सीडोनिम क्या था? जॉनसन जॉन। आगे इन 1899 में हिज फर्स्ट नॉवेल, उनका जो पहला फुल लेंथ नॉवेल था जॉसलिन, ये आया था अंडर द टाइटल किस? जॉनसन जॉन। मतलब ये भी जॉनसन जॉन से ही आया था, मतलब उन्होंने इस पर भी अपना नाम मेंशन नहीं किया था, इस पर भी किसका नाम था? जॉनसन जॉन। उसके बाद आता है इन 1904 में गाल्सवर्दी लेफ्ट हिज पेन नेम, उन्होंने अपना पेन नेम जो था कौन सा? वही जॉनसन जॉन, अपना पेन नेम छोड़ दिया और स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू कर दिया अंडर हिज रियल नेम, अपने रियल नेम से लिखना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखना ये 1904 में, मतलब 1904 से पहले जब लिखा था उन्होंने, तो उनका जो टाइटल या उनका जो सेडोनिम था वो था जॉनसन जॉन, लेकिन जो 1904 के बाद 1904 में उन्होंने इसे छोड़ दिया और इन्होंने अंडर हिज रियल नेम, अपने नाम से ही लिखा द आइसलैंड फारिसिस। जो आइसलैंड फारिसिस है वाज फर्स्ट वर्क, इनका पहला वर्क था दैट अपीयर्ड हिज ओन नेम, जो उनके नाम से आया था। तो क्लियर है इतना? द आइसलैंड फारिसिस ये उनका ऐसा पहला फर्स्ट वर्क है जो उनके ही ओन नेम, उनके रियल नेम से आया था। कौन सा वर्क है? आइसलैंड फारिसिस कब आया था? 1904 में। इन 1906, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1906 में हिज फर्स्ट प्ले, उनका जो फर्स्ट प्ले था द सिल्वर बॉक्स, ये पब्लिश हुआ था। ध्यान रखना ये उनका फर्स्ट प्ले है 1906 में, कौन सा? सिल्वर बॉक्स। और 1906 में ही जो है उनका फर्स्ट नॉवेल था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये पब्लिश हुआ था। तो 1906 में ही द सिल्वर बॉक्स जो कि एक प्ले है ये पब्लिश हुआ था, और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि एक नॉवेल है ये पब्लिश हुआ था। ये दोनों पब्लिश हुए थे 1906 में। इन 1910 में ही पब्लिश्ड अ प्ले, उन्होंने एक प्ले पब्लिश किया था जिसका टाइटल था जस्टिस, विच डील्स, जो डील्स करता है पॉवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस। ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी में पूछा गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले जस्टिस, कि जो जस्टिस प्ले है इसकी थीम क्या है? तो थीम क्या है? पॉवर्टी यानी गरीबी, एंड क्लास अनजस्टिस, और वर्ग में जो अन्याय है। क्लास यानी वर्ग, उन लोगों में जो अन्याय होता है वो है, तो मतलब इसकी थीम क्या हो जाएगी? पॉवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस। तो क्या पॉइंट याद रखना है कि जस्टिस क्या है? प्ले है, नॉवेल, तो ये प्ले है, ये पब्लिश हुआ है 1910 में, और इसकी थीम क्या है? पॉवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस। उसके बाद ही लिव्ड फॉर द फाइनल 7 years ऑफ लाइफ, उनके जो लास्ट के 7 वर्ष थे वो रहते थे बरी में, जो एक कहाँ पर स्थान? वेस्ट सुसेक्स में एक प्लेस है बरी, यहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट के 7 years पास किए थे। उसके बाद आता है ही डाइड फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर एट हिज लंदन होम ग्रॉव लॉज। ही डाइड फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, तो ये कैसे मरे थे? ब्रेन ट्यूमर से, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर से मरे थे लंदन में। और कौन सा स्थान था? ग्रॉव लॉज, हैम्पस्टेड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द डेथ प्लेस ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी का डेथ प्लेस क्या है? वेयर डिड ही डाई, वे कहाँ मरे? तो कहाँ मरे? लंदन होम। फिलहाल ये ध्यान रखें, ग्रॉव लॉज, हैम्पस्टेड। ही हैड अ हैबिट, उनकी एक आदत थी, ही वुड टर्न एन ओल्ड नॉवल, उनका जो ओल्ड नॉवल हुआ करता था उसे वे चेंज कर देते थे न्यू प्ले में। मतलब उनका कोई ओल्ड नॉवल है, उसी की स्टोरी पर बेस करके उसे बदल देते थे प्ले में। गाल्सवर्दी ने लिखे हैं सभी 20 नॉवेल्स लिखे हैं, 30 प्लेज लिखे हैं और 173 शॉर्ट स्टोरीज। मतलब 20 नॉवेल्स, 30 प्लेज, 173 शॉर्ट स्टोरीज। इन 1931 में ही वाज अपॉइंटेड, उन्हें नियुक्त किया गया था रोमन लेक्चर एट ऑक्सफोर्ड में उन्हें रोमन लेक्चर अपॉइंट किया गया था। उनकी जो पोइट्री है वो कौन कौन सी है? एक तो ये है, उसका टाइटल है मोट्स सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स, और दूसरी है वर्सेस ओल्ड एंड न्यू, ये उनकी पोइट्री थी। उसके बाद ये है कि इन
1893 1893 में ही मेट जोसेफ कोनार्ड, वह जोसेफ कोनार्ड से मिले एंड फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम। मतलब 1893 में कहीं वो जा रहे थे तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी जोसेफ कोनार्ड से, और जोसेफ कोनार्ड से उनकी फ्रेंडशिप चली विद हिम लाइफ लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक जोसेफ कोनार्ड से उनकी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रही। इन 1916 में गाल्सवर्दी एंड हिज वाइफ, गाल्सवर्दी ने और उनकी पत्नी ने एक हॉस्पिटल में काम किया था फ्रांस के फॉर सम मंथ। कुछ महीने तक जॉन गाल्सवर्दी ने और उनकी पत्नी ने फ्रांस के हॉस्पिटल में 1916 में काम किया था। ही डाइड एट ग्रोव लॉज, और वह ग्रोव लॉज में मर गए थे। कब मरे थे? 31 जनवरी 1933 में उनकी डेथ हुई थी, मतलब, और 1867 में उनका जन्म हुआ था। तो लगभग 65 साल की उनकी एज में उनकी डेथ हुई थी, जब वो उनकी आयु थी 65 वर्ष। हिज एसिस वर्स स्कैटर्ड टू द विंड्स, उनकी जो एसिस राख थी वह बिखेर दी गई थी, कहाँ पर? हवा में। अकॉर्डिंग टू विश, ये उनकी इच्छा थी कि उनकी राख को हवा में बिखेर दिया जाए। ही कॉल्ड हिज ट्रेजिडीज और कॉल्ड सोशल ट्रेजिडीज, उनकी जो ट्रेजिडी हैं उन्हें कहा जाता था सोशल ट्रेजिडी। तो ये कुछ जानकारी थी जॉन गाल्सवर्दी के बारे में, जो कि दोनों पार्ट में कवर हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अब अपलोड की जाएगी वो होगी जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन की बायोग्राफी, इन सब को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये चारों राइटर कंप्लीट हो जाएंगे टीजीटी के। फिर स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर के प्ले 1 बाय 1, जैसे कि हैमलेट, मैकबेथ, इनकी पहले स्टोरी देखेंगे। स्टोरी के बाद इनके जो क्विट्स हैं वो देखेंगे, कैरेक्टर को समझेंगे। उसके बाद इनके कुछ और जैसे सोनेट्स हैं और कुछ पोएम्स भी हैं इनकी, जो कि मोस्ट फेमस पोएम्स हैं। 2 नैरेटिव पोएम्स हैं, बहुत लेंथी पोएम, उन्हें समझेंगे। रेप ऑफ ल्यूक्रीस है, इन सब को देखेंगे। और उसके बाद जब व्यवस्था बन जाएगी बोर्ड की या और अच्छी व्यवस्था, जैसे मान लिया पेन टाइप वगैरह कुछ होगा, तब कहीं शुरू करेंगे ग्रामर, ताकि ग्रामर समझ में आए। क्योंकि इस तरह से ग्रामर पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। जब पूरी व्यवस्था हो जाएगी उसके बाद शुरू करेंगे ग्रामर। तब तक के लिए लिटरेचर इस कंप्लीट करना है, उधर वो भी लिटरेरी टर्म वो भी कंप्लीट करना है। तो वीडियो देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।